नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी तपिश अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है और इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि नैरेटिव का भी है। एक तरफ है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो बंगाल की धरती पर बुलडोजर और सुशासन का यूपी मॉडल लेकर उतरे हैं, तो दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, जो अपने 15 साल के शासन को विकास और सामाजिक संतुलन का प्रतीक बताती हैं। वहीं जयपुर, पिंगला और गारबेटा की रैलियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि 4 मई के बाद बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू होगा। टीएमसी को टेरर, माफिया राज और करप्शन का पर्याय बताते हुए उन्होंने सीधा हमला बोला है। तो सवाल कई है कि क्या बंगाल में बुलडोजर मॉडल बनाम बंगाल मॉडल की सीधी लड़ाई होने जा रही है? क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा? और क्या डबल इंजन सरकार का वादा ममता बनर्जी के किले को भेद पाएगा? आज के बहस में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, क्योंकि यह सिर्फ बयानबाजियां नहीं है बल्कि बंगाल की सत्ता की असली जंग है। तो कानून बनाम अराजकता और सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार और उस प्रचार में टीएमसी पर प्रहार, ये किस तरीके से ममता बनर्जी के किले को भेदने में सफल होता है, ये देखना होगा। 4 मई को ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। इतना आश्वासन, इतना बड़ा दावा यहां पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में तो हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है, ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। आपका आह्वान हो रहा है। आज चारों ओर से आवाज आ रही है कि बंगाल के नौजवानों, अन्नदाता किसानों, माता और बहनों, ये अवसर है आपके पास, अंतिम अवसर है। जिस बाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और अब टीएमसी लूट करके कंगाल बना रही है, उस बंगाल को इनकी अराजकता से मुक्त कराओ। ये चुनाव आपके पास एक अवसर है और इसी के लिए मैं अयोध्या धाम की पावन धरा से बंगाल के इस पावन धाम में आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है और आपसे मैं इस बारे में कहूंगा, बंगाल के अंदर जो ममता दीदी कहती है, वो कहती है कि खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं कि ममता दीदी अब आपका खेला बंद है। अब खेला नहीं होबे, अब तो उन्नयन शुरू है, उन्नयन शुरू। और चलिए सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। अविरल मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत डॉक्टर अविनाश जी आप ही के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार ममता दीदी का खेला खत्म, यानी कि जो वो बात कहती थी कि खेला हो वो इस बार क्या नहीं दिखेगा? देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से आजादी के इतने साल बाद भी बंगाल की जो एक विकास की बात अगर हम करें, तो वो कभी कांग्रेस की सरकार ने, कभी लेफ्ट की सरकारों ने और अब टीएमसी की सरकार ने पिछले 15 साल से जो बंगाल को मिनी बांग्लादेश बनाने का काम किया, जो बंगाल के जो एक्चुअल लोग थे उनकी जगह अवैध बांग्लादेशियों को बसाने का जो काम इन्होंने किया,
इस प्रकार से आज बंगाल के आप हालात देखिए, बंगाल भारत के अदर राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। ना तो वहाँ उद्योग धंधों का विकास है, ना वहाँ महिलाओं का सम्मान है, ना संदेश खाली की घटनाएं शायद सबको याद होगी, और ना वहाँ कानून का राज है। जिस प्रकार से वहाँ की ममता बनर्जी सरकार ने एक अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया और एक इस प्रकार से किया, तो निश्चित तौर पर इस बार बंगाल में वाकई में खेला तो होगा, लेकिन ममता दीदी का नहीं होगा। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने जो वहां पे बोला कि आप ये देखिए उन्नति जी की उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है, जो अपराधियों में भय करने का काम करता है, भय पैने का काम करता है, जो अपराधियों को मिट्टी के नीचे भी लाने का काम करता है, तो निश्चित इस बार बंगाल की जनता, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान और अवैध बांग्लादेशी आकर के जो रह रहे हैं और जो हमारे लोगों का हक छीनने का प्रयास करे, आप देखिए एसआईआर का विरोध क्यों किया? एसआईआर का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया, जो उनका बांग्लादेशी वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं छिटक रहा था। ये देश हमारा है, इस देश की पूरी संपत्ति पर हमारे लोगों का अधिकार है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी पंथ का या समुदाय का हो, उससे कोई नहीं। लेकिन अवैध रूप से आने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है और कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। क्या अशोक तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा टीएमसी को समर्थन देता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू होगा। देखिए मैम, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, अपनी बात है, कह सकते हैं, लेकिन बंगाल की जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, बंगाल की संस्कृति बहुत ही अलग तरह से है। वहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग तरह से है। वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, सदैव से रहते हैं। काफी लंबे समय तक बंगाल में वामपंथियों की सरकार रही, जिसको जो है हटा करके ममता बनर्जी जी ने वहाँ पर अपनी सरकार स्थापित की है। सवाल इस बात का है कि वहाँ श्रम का बहुत महत्व है, परिश्रम का बहुत महत्व है, और वहाँ श्रमजीवी लोग ज्यादा हैं। इस तरह से वहाँ पर आपस में भाईचारा बना कर रखते हैं। वहाँ पर जाति और धर्म की राजनीति बिल्कुल फेल है। वहाँ पर सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, शांति से रहते हैं, और जो भी होती है तो उसको भी आपस में निकाल देते हैं। और जो है एक तरह से अलग तरह की संस्कृति है वहाँ पर। ममता बनर्जी जी ने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ जनता को रखा है, और जनता है बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। वहाँ पर कुछ बातों में बहकावे में ला करके कुछ सीटें बढ़ गई हैं जरूर भाजपा की, लेकिन वो इन दिनों की हैं। आने वाला समय भाजपा के लिए इसलिए भी बहुत खराब है क्योंकि उसकी कलई पूरी देश में खुल चुकी है कि जो उसने कहा वो उसने किया नहीं। उसने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, जो नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, उसने नहीं किया। महंगाई घटाने की बात करी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। डॉलर का मूल्य जो है रुपए से कितना ज्यादा बढ़ गया है, घटाने की बात करते थे। सवाल इस बात का अपनी बात पे कायम नहीं है। मोदी जी ने जो भी कहा, जो भी वादे किए हैं, जनता से लुभावने वादे किए हैं, वो कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। उसकी कलई पे कलई खुल गई है, कसौटी पे खरे उतरे नहीं है। योगी जी की जहाँ तक बात है, योगी जी का तो कोई प्रभाव है ही नहीं पूरे देश में। योगी जी अपने ही उत्तर प्रदेश में हारे हैं 24 में इनकी सबसे ज्यादा अगर कोई हारा है तो योगी हारे हैं। योगी की सीटें कम हुई है। आज हम 37 पर हैं, योगी कहाँ पहुंच गए हैं। हम 43 पर हैं इंडिया ब्लॉक में, योगी कहाँ पहुंच गए हैं। योगी तो मुंह दिखाने लायक जनता को नहीं है। योगी सनातन के भी नहीं हुए। सारा देश जानता है कि सनातन में चुटिया पकड़ खींची गई, ब्राह्मणों के द्रोही हैं, विप्रद्रोही हैं, और सब जी कैंसिल की है। तो ब्राह्मण लेकिन बुलडोजर मॉडल का उन्होंने जिक्र किया है, जो कि पश्चिम बंगाल के सुशासन के लिए उन्होंने मांग की है कि 4 मई के बाद ऐसा होगा। ठीक है, अविरल मलिक जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अशोक जी को पश्चिम बंगाल में अमन शांति दिख रही है। ऐसे में आपको कहाँ वहाँ पर भ्रष्टाचार और कुशासन नजर आ रहा है? नहीं, देखिए अशोक जी अपना विषय रख रहे हैं, वो रखें, लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से जमीनी स्तर का जो धरातल का विषय है और तृणमूल कांग्रेस का मुख्य रूप से विषय, देखिए उत्तर प्रदेश तो अगर बात कर ले जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बंगाल की बात की जाए
तो बंगाल इस प्रकार से पिछड़ रहा है। और अगर वहां की बात की जाए विस्तृत रूप में, लॉ एंड ऑर्डर वहां की खराब है, इन्वेस्टमेंट वहां आ नहीं रहा है, रोजगार वहां मिल नहीं रहा है, राज्य स्तरीय महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ किसानों की अगर बात कर जाए, उनका भला नहीं हो रहा है, गांव के मजदूर का भला नहीं हो रहा है, अच्छी सड़कें नहीं बन रही हैं, रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए अपराधियों की, गुंडों की, माफियाओं की, बलात्कारियों की, इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन लॉ के, तो कानून इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है, ना एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर कुछ हो रहा है तो सारे टीएमसी के जो एक तरीके से जितने भी अपने पोषित लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और जहां तक विषय अपराधियों पे नकेल कसने का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि एक तरीके से अगर बात कर जाए ममता दीदी की, तो उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट की होम मिनिस्ट्री भी संभालती हैं, और सारा का सारा अगर बात कर जाए अधिकारियों की, वो नहीं रिपोर्ट करते हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे होम सेक्रेटरी हो, चाहे एसीएस हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे एडीजीपी हो, सारे नीचे के अधिकारी हो। और अगर बात कर जाए लॉ एंड ऑर्डर की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, तो मैं समझता हूँ उनका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता अब समय आने पर जवाब देगी, ये भी स्पष्ट है। और इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है, ना रोजगार बढ़ रहा है, ना गरीबी हट रही है, बंगाल को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके अगर बात कर जाए बंगाल की प्रगति की, तो बंगाल की कोई प्रगति नहीं हो रही है। और केंद्र सरकार की योजना अड़ंगा डालने का काम राज्य सरकार पूर्ण रूप से करती है, और नाम परिवर्तित करने का काम केंद्र सरकार की योजनाओं के करने का काम बंगाल की सरकार कर रही है। जी ठीक है अशोक जी, वही पश्चिम बंगाल की बात आपने की और वही पश्चिम बंगाल की बात अविरल मलिक जी कर रहे हैं। उन्होंने पर बताया कि किस तरीके से कुशासन का राज है वहां पर, भ्रष्टाचार है, तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी को किस आधार पर आप लोग फंदे रहे हैं? क्या वो ऐसा विकास, क्या वो ऐसे काम जिसमें आपको लगे कि दीदी से बेहतर कोई नहीं है? मैंने एक बात कहा कि बंगाल की जनता बहुत ही बुद्धिमान है, वहाँ की जनता बहुत समझदार है, और बंगाल का अपना एक इतिहास रहा है पूरे देश के अंदर। बंगाल हमेशा निर्णय की भूमिका में रहा है। बंगाल ने हमेशा संस्कृति को मजबूत रखा है भारत की, और भारत की संस्कृति सर्वग्राही है, सर्वसमावेशी है, सबको साथ लेके चलने वाली हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कहीं पर भी जो है, तो यही तो कहा जा रहा है अशोक तिवारी जी की वहां तो मिनी बांग्लादेश बना दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल को, यही आरोप लग रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं संस्कृति अगर संजोनी है, तो संस्कृति में तो फिर सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है। भारतीय संस्कृति मिलजुल के रहने वाली संस्कृति है मैम, आपको समझना चाहिए। लेकिन हनुमान जयंती पर क्या होता है बंगाल में, आपने देखा है सरेआम, वहां पर कत्लेआम हो जाता है सड़कों पर। वहाँ पर अगर कुछ घटनाएं होती भी हैं तो उनका हल निकाल लेते हैं, उनको भी हल कर लिया जाता है। वहाँ क्या हल निकाला गया है? क्या हल निकाला गया है? आपको क्या लगता है? संदेश खाली मुद्दे के बाद क्या हल निकाला गया है? आरजेकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई उसके बाद क्या हल निकाला गया है? बंगाल परिश्रम करने में विश्वास करता है, अपनी मेहनत का खाना चाहता है, और मेहनत करके खाना चाहता है। बंगाल में सब लोग बराबर समान जीवन जी रहे हैं, और समानता की बात करता है बंगाल। बंगाल भाईचारे की बात करता है। बंगाल कभी भी विभाजन को बर्दाश्त नहीं करेगा। बंगाल सिर्फ कभी बात धर्म या करने से जाति नहीं के होता आधार ना पर अशोक बंटवारे तिवारी को जी, बर्दाश्त नहीं जमीन स्तर पर भी तो दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी बहस के साथ और इसी सवाल के साथ लौटूंगे आप पास, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख लीजिएगा। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लगातार चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अविरल मलिक जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरीके से अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अमन शांति है, चैन है, वहां पर सब भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में एकजुट रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो मिनी बांग्लादेश बनता जा रहा है। कौन सी वो तस्वीरें, जिक्र कीजिए जरा। देखिए, वो का विषय हो और एक तरीके से बहुत सारे विषय हैं, तमाम सारे विषयों पर अगर बात कर ली जाए डीपली, तो मैं समझता हूँ अगर घुसपैठ की बात कर ली जाए, घुसपैठों की बात की जाए, उसमें फिर फर्जी कागजों के निर्माण की बात कर ली जाए, अवैध कागजों के आधार पर अवैध बनने की बात कर ली जाए, फर्जी वोटर्स की बात की जाए, तो सारी चीजें हैं जो वैध हैं। और उसके साथ साथ एक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल का, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अगर बात की जाए एक तरीके से फर्जी वोटरों की, तो फर्जी वोटर के खिलाफ सबको होना चाहिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हम हो, बीजेपी हो, या किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, XYZ, या एक तरीके से TMC हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, क्योंकि असल में बात यह है, राजनीति हम कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन बाहर के लोग घुसपैठ इस देश में करके वो इस देश के एक तरीके से जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है साहब, उसे प्रभावित करके अपने आधार पर सरकार चुनने और सरकारें अस्थिर करने का काम जिस दिन घुसपैठिए करने लगे, दूसरे देश से घुसे हुए अवैध नागरिक फर्जी वोटों के आधार पर करने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता कि दूसरे मुल्क के लोग इस देश में सरकारें चुनने का काम करेंगे। तो सभी भारतीयों को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल सहमत है अशोक जी कि नहीं? अरे देखिए मैम, अविरल जी अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं और कह रहे भी हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है मैम। वो फर्जी वोटर की बात करें, फर्जी वोटर तो बनाता कौन है? फर्जी वोटर तो चुनाव आयोग बनाता है। अब आज SIR में डट मुकाबला किया TMC ने वहां पर, तब जाकर बचा पाई है इस स्थिति को। तो सवाल इस बात का है, चुनाव आयोग अपनी जगह पर है, वो अगर कोई फर्जी वोटर उसको हटा दे। सवाल इस बात का, घुसपैठ की बात करते हैं, घुसपैठ 2011 से सरकार है मोदी जी की, उसको घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं देश में, और घुसपैठियों की नहीं कर पा रहे हैं, चिन्हित भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चुनाव आयोग इतनी बड़ी संख्या में फिल्टर बना देता है, आप लोग का कहना ये है अशोक तिवारी जी, वो बाहर से लोग ले आते हैं क्या? आयोग की फर्जी वोटर का निर्माण चुनाव आयोग की मिली भगत से हमने नहीं होने देते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में रोका, उत्तर प्रदेश में हमारे PDA प्रहरियों ने कड़ा जवाब दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है, और जो है ऐसा जवाब दी जिसकी जवाब नहीं, ये जो अविरल मलिक जी ने कहा कि अगर बाहर के लोग वोट कहां पर शासन चुन पाएंगे, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है कि नहीं? पहले मुझे बताइए। कोई खतरा जब करेंगे ही नहीं, क्योंकि सरकार किस लिए है? मोदी जी की सरकार किस लिए है? मोदी जी की सरकार आज देश में है, कोई सरकार होती, चाहे कांग्रेस की होती, चाहे मोदी जी की होती है। अब मोदी, लेकिन SIR का तो वहां पर विरोध किया गया है ना अशोक तिवारी जी, दो बातें आप मिला दे रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, स्टैंड नहीं क्लियर हो रहा आपका। SIR का वहां पर विरोध किया गया, उसी पार्टी को आप लोग समर्थन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार संभालेगी, घुसपैठ हुई नहीं है, लेकिन फिर कह रहे हैं 14 से सरकार थी, घुसपैठ हुई, तो ये लोग क्या कर रहे थे? तो क्या स्थिति है? सच्चाई है, घुसपैठ अगर हुई तो होने क्यों दिया, और अगर हुई है तो चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं? चिन्हित करें उसको। अगर लगा रहे हैं ना सर, आप भी अगर लगा रहे हैं तो यानी कि आप भी श्योर नहीं है, तो फिर SIR का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी तो उसी से होगा। SIR तो हुआ ही है, SIR किसने रोका है? किसी ने रोका नहीं। TMC ने कितना हल्ला बोला ये नहीं देखा ना सर, जिस पार्टी को आप लोग समर्थन कर रहे हैं। जब बेईमानी करेंगे, आपको उदाहरण देता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में फार्म 7 के जरिए
गलत और तरीके से वोट कटाया जा रहा था। हमने उदाहरण प्रस्तुत किया और दिखाया कि साइन करने वाला आदमी वो नहीं है, वो लगाता अंगूठा लगाता है। कोई कार्रवाई नहीं किया चुनाव आयोग ने, कोई कार्रवाई नहीं किया, दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। डॉक्टर अविनाश जी, चुनाव आयोग के हाथ में आप लोगों ने स्क्रिप्ट थमा दी है, वो आप लोग अपने काम कर रहे हैं, आपके इन सेंस बीजेपी खेमे की। ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से कितने सही है? और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर घुसपैठी आए भी हैं तो 14 के बाद से बीजेपी की सरकार थी, फिर वो क्या कर रही थी? कितने घुसपैठियों को रिपोर्ट किया इन्होंने, कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया इन्होंने अभी तक? देखिए उन्नति जी, सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई अशोक तिवारी जी की एक बात से मैं आज बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बंगाल की एक अपनी सांस्कृतिक है, एक धरोहर है और एक ऐतिहासिक विरासत है। निश्चित तौर पर बंगाल में ये सब कुछ है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रही बात अब उसी सांस्कृतिक, उसी ऐतिहासिक धरोहर को बिगाड़ने का अगर काम किया तो वो वहां की कांग्रेस सरकारों ने, पूर्ववर्ती वहां की वामपंथी सरकारों ने और पिछले 15 सालों से टीएमसी की सरकार ने किया, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई अशोक तिवारी अब एक बात और कह रहे थे कि एसआईआर का विरोध सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। दूसरा, एनआरसी और सीईए को लेकर के विरोध इन्होंने वो किया, इन्होंने ना एनआरसी होने दी, ना सीईए कानून लागू करने का काम इन्होंने नहीं किया। एनआरसी क्या थी, सीईए क्या था? जो अवैध रूप से रह रहे लोग थे उनको बाहर निकालने का रास्ता था। लेकिन इनकी पार्टी और इनके सहयोगी दल, जिसमें इंडी गठबंधन, आप इनको नाम दे दीजिए, इंडी गठबंधन यही है, इन्होंने हमेशा अपने लोगों को दबाने, कुचलने, उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का काम जो किया, बिल्कुल निश्चित तौर पर बंगाल एक अपनी महान भूमि है ना। रविंद्रनाथ टैगोर वहां से आते हैं, बंकिम चंद्र उपाध्याय वहां से आते हैं, वहां की एक अपनी परंपरा है, अपनी एक, लेकिन उसी कल्चर को दबाने का काम इंडी गठबंधन ने किया। एनआरसी क्यों आपने लागू होने दी, तैयार आपने सीए के कानून आपने क्यों नहीं वो किया, एसआईआर का विरोध क्यों किया? इसका जवाब ये दे इंडी गठबंधन वाले, पूरा देश जानता है और बंगाल की जनता भी जानती है कि उनको अपने हकों से वंचित रखने का काम केंद्र की जो योजनाएं आती है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, चाहे वो युवाओं को लेके हो, चाहे वो उद्यमियों को लेकर के हो, लेकिन उन योजनाओं को पनपाने की बजाय उन योजनाओं को खत्म करने का काम किया। आज एक सबसे और बता देता हूं, कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते वेतन आयोग लगा करता है, वो वेतन आयोग तक इस बंगाल में नहीं लगा, अभी तक वेतन आयोग नहीं लगा, है ना। छठा आयोग और ये जो वेतन आयोग जो सरकार की योजनाएं होती है हर साल, मतलब हर 5 साल में ये लगता है, वो तक इन्होंने लागू नहीं किया। तो किस बंगाल की आपने जो छेड़ने का काम किया, तो अब बंगाल की जनता जान चुकी है, बंगाल की जनता समझ चुकी है कि उनका विकास किस ओर है, डबल इंजन की सरकार के साथ है, बंगाल को किस वापिस महान बनाने का, बंगाल राज्य को वापिस महान बनाने का प्रयास है। अशोक तिवारी जी क्या कहेंगे? केंद्र सरकार की योजनाएं लागू वहां पर नहीं हो पा रही हैं, उसका लाभ वहां के लोग नहीं उठा पा रहे। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से बताया आपको कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है, खाली कहती भर है, करती कुछ नहीं है। अभी तक कोई घुसपैठियों को उन्होंने वापस नहीं किया है देश से बाहर। अभी तक खाली चुनावी जुमला होता है इनका। घुसपैठिया अगर आते हैं, जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार विफल रहती है अगर आते हैं तो चिन्हित क्यों नहीं किए जाते हैं? सवाल इस बात का एसआईआर पे आता है, एसआईआर पे पूरी धांधलेबाजी की गई है। फार्म 7 के जरिए पर जो है यूपी में वोट कट रहे थे, हमने शिकायत की और प्रस्तुत किया कि अंगूठा टेक आदमी कैसे साइन कर देगा, उस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने की। इसका सीधा अर्थ है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है भाजपा से। यही हाल बंगाल का, यही हाल पूरे देश का है। जी डॉक्टर अविनाश, जल्दी से बस एक लाइन में काउंटर इसमें डेवलप करने का कर नहीं पाए। उन्नति जी, जिस प्रकार से बार बार चिन्हित करने की बात हमारे बड़े अशोक है, चिन्हित तो एनआरसी और सीए लागू क्यों नहीं करते, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? अरे एनआरसी और एसआईआर होगा जब तो चिन्हित किया जाएगा।
आप क्यों इसका विरोध करते हैं? बार बार आप एक बात करे करने का काम केंद्र सरकार का है। आपको कुल संवैधानिक मिलाकर एजेंसियों पे तस्वीर भी ये भरोसा है कि नहीं पश्चिम है, बंगाल की आपको भरोसा नहीं सियासत है। में, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी प्रस्तुत किया है, ऐसे में चर्चा यही है कि पश्चिम बंगाल मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल, क्या तस्वीर, क्या वहां पर सियासत रहती है, 4 मई के बाद साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।